तो 7th प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा आ एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ प्रिज्म प्लेस है प्रिज्म ਦੀ जगह ਤੇ प्लैंक भी हो सकता सी कोई फर्क नहीं ब्लॉक प्लेस है ब्लॉक की जगह से पर्सन भी हो सकता सी इको ही प्रॉब्लम है। अच्छा हुण जदों बेटा इन्हें नीचे नूं आना इन्हें भी पिछे नूं जाना इन्हें भी पिछे नूं जाना मतलब आ हो गई ये है एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और आ है ए डैश एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। और असी इस प्रॉब्लम की निकालना वा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। हम बेटा थानू टैकल कितना करना पड़ेगा गल सुनो बड़े आराम दे नाल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जो ब्लॉक है ये जो नीचे आ रहा तो ये ब्लॉक भी मोशन च है तो यही भी एक्सेलरेशन है प्रिज्म की और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी है तो आ वाली एक्सेलरेशन असी मान ली एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हम आ जो प्रिज्म है बेटा ये ऊपर एक तो फोर्स लग रही है ग्रेविटी दूसरा इस प्रिज्म के ऊपर फोर्स लग रही है क्योंकि ये प्रिज्म सरफेस पे प्लेस्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इस प्रिज्म के ऊपर अर्थ लगा रही है ना ये ध्यान से रखियो और इस प्रिज्म के ऊपर एक और फोर्स लगनी है क्योंकि ये प्रिज्म इस ब्लॉक के नाल कांटेक्ट है पुत्र तो ये ब्लॉक ये प्रिज्म इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा तो इस ब्लॉक में भी ये नॉर्मल रिएक्शन लगाना किस तरफ एन डैश। तो हम बेटा आप इत्थे आ दोनों का वर्टिकल डायरेक्शन च तो आ जो नॉर्मल रिएक्शन प्रिज्म से लग रहा है इस ब्लॉक करके तो ये बारे जो आप कंपोनेंट्स बनाइए तो आ वर्टिकल डायरेक्शन है आ हॉरिजॉन्टल है तो अगर आ एंगल थीटा वा है ना तो आ लाइन ये परपेंडिकुलर है और आ लाइन ये है तो आ एंगल भी थीटा है तो इस तरफ आ जाएगा एन डैश कॉस थीटा और आ हो गया एन डैश साइन थीटा। हम बेटा क्योंकि ये जो प्रिज्म है ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा इसका मतलब इस साइड को इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 है ऊपर में फोर्स है एन तो नीचे में फोर्स है एम जी प्लस एन डैश कॉस थीटा पर ये प्रिज्म क्योंकि इस तरफ जा रहा तो ये जी एक्सेलरेशन ए है अगर उन्हें आप मास में मल्टीप्लाई करेंगे नेट फोर्स के बराबर हो जाएगी एन डैश साइन थीटा तो आ जाए। अच्छा हुण अगली गल देखो इंपॉर्टेंट हुण आपां ब्लॉक दे नाल डील करना पुत्र जिहड़ा साडा ब्लॉक है तो आ ब्लॉक है और आ मैं डॉटेड इंक्लाइन प्लेन शो करता हुण इस ब्लॉक के ऊपर केड़ी फोर्स लग रही है एक तो उसका वेट दूसरा नॉर्मल रिएक्शन और तीसरी क्योंकि बेटा आप इस ब्लॉक का मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिज्म देख रहे हैं और प्रिज्म आप भी एक्सेलरेट हो रहा तो इसे आप इस प्रिज्म नू की मनना नॉन इनर्शियल फ्रेम तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जो आप किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं तो सूडो फोर्स कंसीडर करनी पैंदी है किन्नी बॉडी का मास ते नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट और डायरेक्शन किधर नू लेनी है जिधर नू नॉन इनर्शियल फ्रेम मूव कर एक्सेलरेट हो रहा उसको ऑपोजिट हुण तुहाडा इत्थे नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन है प्रिज्म तो प्रिज्म की एक्सेलरेशन इस तरफ होने करके
इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स इस तरफ लगेगी बेटा एम ए बराबर, और आप जी एक्सेलरेशन निकालनी है आ वाली ए डैश। हुण तुहानू की करना पैना, इसे कंपोनेंट्स बनाने पैने पुत्र। तो वेट का कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा ते एम जी साइन थीटा, है ना। और क्योंकि आ एंगल थानू थीटा देता, तो हुण आ वाला जो एंगल है, देखो आ वाला एंगल आ भी थीटा ही है। तो एम ए का कंपोनेंट इस तरफ कितना आ जाएगा, एम ए कॉस थीटा, और इस तरफ चला जाएगा एम ए साइन थीटा। हुण एक्चुअली इस ब्लॉक की जी आ एक्सेलरेशन है नीचे नू, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ दोनों फोर्सेस जिम्मेवार है बेटा। तो ए डैश इंटू मास, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक। और आ जी फोर्सेस है ये बैलेंस कर रही हैं, एम ए साइन थीटा प्लस एन डैश इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो एन डैश की वैल्यू आ गई एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा ना। हुण एक्चुअली ये क्यों करना पाया, तो पहला आप इस एन डैश नू पुत्र इत्थे पुट करांगे। तो जो आप इस एन डैश नू इत्थे पुट करांगे तो एम ए आएगा थोड़ा एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इथों ए की वैल्यू आ जाएगी थोड़ी, तो इस ए की वैल्यू में तुसी इत्थे पुट करोगे तो ए डैश आएगा। तो मतलब ये स्टेप्स पता होने चाहिए है। तो इतना लेंथी तो नहीं प्रॉब्लम आएगी, बट ये कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। एकम समझ आई है? अर्शिया गुलाटी, ठीक है मोहनदीप, अंकुर, ठीक है बेटा। तो मतलब ये वाली प्रॉब्लम्स ये ना टिपिकल प्रॉब्लम्स है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आप भी एक बार ट्राई कर लेना, मैं सारी स्टेटमेंट्स तुहानू हुणी सेंड कर देना। तो 8th क्वेश्चन देखो पुत्र, जो 8th प्रॉब्लम है बेटा एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये ऊपर एक ब्लॉक प्लेट है जिसका मास है m1, आ स्ट्रिंग है, आ पुली नाल कनेक्टेड है। तो इस पुली तो एक सॉरी इस पुली के ऊपर आ तो पुली फिक्स है टेबल नाल, इस पुली तो एक स्ट्रिंग पास कर रही है, और आ जी स्ट्रिंग है कॉमन स्ट्रिंग है। तो ये फिर एक पुली नाल कनेक्टेड है। तो इस पुली का नाम ए रखता, इन मैं बी कर देना, और इस पुली के ऊपर भी दो मासेज है। तो आ दो पुलीज है, तो ये ऊपर भी दो मासेज है ना, और आ भी दो मासेज हो गए ना, एक आ पुली एक मास। हुण ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस है, पुलीज भी मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 निकालनी। लिसन गुड, हुण ए का कंसेप्ट है इस पुली के नाल आपां किस तरह एक्सेलरेशन नू कनेक्ट करना, वो सारा कुछ समझ होनी चाहिए है ना। वो स्टेप देख लियो। पर्पस
पर्पस था साडी एक्सेलरेशन निकालने का है, मतलब जेड़ा आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ m1 m2 m3 एंड g दी टर्म च आंसर आना। हुण थानू दस्सिया सी बेटा इत्थे पुली दो है ना, और दोनों विचों आ वाली पुली फिक्स है और आ मोशन च है, तो आ सिस्टम नीचे नहीं जाएगा ना ओवरऑल, आ पुली फिक्स है और आ मास भी मूव करेगा, आ भी मूव करेगा। हुण तुसीं की करना, ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा आप मान लेने हैं कि इसकी एक्सेलरेशन है a1, और एक गल बड़ी क्लियर है कि अगर इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन a1 है तो इस पुली की एक्सेलरेशन भी a1 है, क्योंकि अगर इतने मास होंदा तो इन्हें अगे नूं आना सी, इन्हें नीचे नूं आना सी, है ना। तो हुण बेटा समझो, तो आपां की कर रहे हैं कि इस फिक्स्ड पॉइंट नूं इहनूं रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, जिहड़ा फिक्स्ड पॉइंट है वो अर्थ ही है इस तरह से। हुण आ जिहड़ा डिस्टेंस है ये आपां मान लिया x1, और आ डिस्टेंस आपां मान लिया पुली के सेंटर तक x, और आ डिस्टेंस आप मान लिया x2 और आ मान लिया x3। मतलब आप इस पुली नूं रेफरेंस पॉइंट मान के इस पुली तो m1 की पोजीशन, इस पुली तो b पुली की पोजीशन, इस पुली तो m2 की पोजीशन, इस पुली तो m3 की पोजीशन मार्क कर ले। हुण बेटा थोड़ा जिहा लॉजिकली सोचो, ये मैं पूरा कंसैप्ट दस रहा, इनू आराम दे नाल सॉल्व करियो। तो आ जी स्ट्रिंग है ना, वाली स्ट्रिंग m1 और पुली b दे विचली स्ट्रिंग जी है, इसकी लेंथ का कांस्टेंट है, तो आ लेंथ x1 है, इधर लेंथ x है, तो x1 प्लस x इज कांस्टेंट। हुण अगर आप इस इक्वेशन नू डिफरेंशिएट करते हैं ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ बन जाना बेटा डी स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर, आ बन जाना डी स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट में डिफरेंशिएट किया। हुण आ पता की बनया, ये बन गया इसकी एक्सेलरेशन, और आ पता की बनया एक इस पुली की एक्सेलरेशन। हुण बेटा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्योंकि x1 डिक्रीज हो रहा और x इंक्रीज हो रहा, तो आप इस एक्सेलरेशन नू मान लो लिख देने -a1, क्यों, क्योंकि x1 डिक्रीज हो रहा और x2 लिख देने इंक्रीज हो रहा प्लस इज इक्वल टू 0, तो a और a1 बराबर आ गया। मतलब इस पुली दी और इस मास की एक्सेलरेशन सेम है, ये पता लग गया। नाउ हुण देखो, हुण आ जिहड़ी स्ट्रिंग है ना, आ जिहड़ी स्ट्रिंग है ये भी कांस्टेंट है। हुण आ लेंथ कितनी बन रही है, दिस लेंथ, तो आ लेंथ बन रही है दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, मतलब x2 माइनस x, तो आ वाली लेंथ जी है ना वो बन रही है तो x2 माइनस x, और आ लेंथ कितनी बन रही है, आ लेंथ बन रही है दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ। तो हुण इस केस दे विच x2 प्लस x3 माइनस 2x इज कांस्टेंट, तो हुण बेटा x2 एदी एक्सेलरेशन आएगी, है ना। हुण टाइम दे नाल जिहड़ा सिस्टम है, अगर आप मान लो ऊपर नूं जा रहा तो x2 और x3 ये दोनों बदल रहे हैं ना, तो ये भी वेरिएबल है और x भी बदल रहा है क्योंकि आ भी नीचे नूं आ रहा होगा, तो ये तीनों वेरिएबल्स है कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर x2 ओवर dt स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर x3 ओवर dt स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हुण आ वाली एक्सेलरेशन ये माइनस a2 क्यों लिखती है, ऊपर नूं है ना शॉर्ट हो रहा, और आ a3 ये वध रहा नीचे नूं, इस करके नूं प्लस माइनस। हुण आ वैल्यू कितनी सी पुत्तर, इत्थे देखो a दे और a दी वैल्यू a1 है,
सो आ रिलेशन आ गया। तो 2a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो आ रिजल्ट आ गया साडा एक। हुण मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, जे समझ आ जाता तो काफी प्रॉब्लम तुसी इजीली सॉल्व कर सकते। इनू अपने आप ट्राई करियो। हुण देखो पुत, आ जिहड़ी स्ट्रिंग है ना M1 तो लैके पुली B तक, ये सिंगल स्ट्रिंग होने करके इत्थे टेंशन सेम है। तो यही इक्वेशन की बन जाएगी M1 A1 इज इक्वल टू T। आ नंबर 1 करो, आ नंबर 2। अच्छा, इत्थे M2G और आ टेंशन आ वाली टेंशन अलग होनी स्ट्रिंग। तो यदि इक्वेशन की बनेगी M2 A2 इज इक्वल टू T डैश माइनस, और यदि इक्वेशन की बनेगी M3 A3 इज इक्वल टू M3G माइनस T डैश। हुण आ जिहड़ी पुली है ना पुत, ये ऊपर आ स्ट्रिंग जिहड़ी पास कर रही है, ये टेंशन T डैश है। तो आ जिहड़ी टेंशन आप T डैश शो कर रहे हैं, देखो फर्क समझो, आ टेंशन स्ट्रिंग लगा रही है M2 पे, आ वाली टेंशन स्ट्रिंग लगा रही है M3 पे, और आ जिहड़ियां दो टेंशन है ये स्ट्रिंग लगा रही है पुली पे। अच्छा, हुण क्योंकि पुत पुली मासलैस है, तो मासलैस का मतलब चाहे पुली की एक्सेलरेशन है बट मास 0 होने करके नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 होने करके जितनी फोर्स ऊपर नो उतनी नीचे नो। तो T इज इक्वल टू 2T डैश। ये तुहाडे सामने रिजल्ट आ गया। हुण तुसी A1 निकालना है ना, एक प्रॉपर वे सॉल्व करियो। पहला ना तुसी इन्हां दोनों इक्वेशंस नू ऐड कर लेना। तो जदों तुसी इन्हां दोनों नू ऐड करोगे, ठीक है, तो इन्हां नू ऐड कर लेना। ऐड करन तो बाद इथों क्योंकि असी A1 निकालनी है, तो इस इक्वेशन की हेल्प दे नाल तुसी A2 की वैल्यू इत्थे पुट कर लेनी। इस इक्वेशन की हेल्प के नाल A2 की वैल्यू इत्थे पुट कर लो, और उस तो बाद इन्हां दोनों नू ऐड कर सकते हैं, या ऐड करके उस तो बाद A2 की वैल्यू पुट कर लो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा भी ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो अननोन आ जाएंगे, एक A1 और एक A3, क्योंकि ਆਪਾਂ A2 ਨੂੰ एलिमिनेट करता यूजिंग इक्वेशन 1। ਹੁਣ फिर की करना पुत्र, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A3 है, A3 की वैल्यू इत्थों निकालनी है। कितना A3 की ਜਿਹੜੀ वैल्यू है ना इत्थों निकालनी है, पर निकालन तो पहला T डैश इत्थे T/2 पुट कर लेना, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी। वो वाली A3 की वैल्यू जिहड़ी इस तो पहला आपां इक्वेशन निकाली सी, जिहदे विच A1 भी है और A3 भी है, उस पुट कर देनी है, तो वो A1 और T की आ जानी है। तो उस तो बाद फिर वो इक्वेशन नूं इहदे नाल इक्वेट कर देना। कहण दा मतलब ये कि आ इक्वेशंस बनाने तक फिजिक्स है, बट हुण तुहानूं पता होना चाहिए भी ये सारियां इक्वेशंस नूं साइमल्टेनियसली सॉल्व किदां करना, ताकि असी A1 का आंसर M1 M2 M3 ते G की टर्म च कढ सकीए। सानू आंसर च ना T चाहिए ना T डैश, है ना, क्योंकि वो असी अपने वालों इंट्रोड्यूस किए। तो इस तरीके नाल तुसी सॉल्व करना। तो इस तक लग गई।